नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम ऑन चेन चैनल इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम ऑन चेन चैनल। सबसे पहले हमें यूजर से एक इनपुट लेना है इस चैनल की लेंथ के लिए। उसके लिए हम लोग इनपुट डॉट इंट फंक्शन कॉल करते हैं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी है 20। और एक इनपुट लेते हैं टाइम फ्रेम के लिए, जिसके लिए हम इनपुट डॉट टाइम फ्रेम फंक्शन यूज करते हैं। इसका नाम मैंने दिया है, टाइटल मैंने दिया है टाइम फ्रेम, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी है डेली। डेली के लिए मैंने यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ओके, तो डॉनचेन चैनल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तीन लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, अपर, लोअर और मिडल। ओके, लोअर लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी ए डॉट लोएस्ट फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें ये लेंथ इनपुट पास करेंगे। तो इससे क्या मिलेगा हमें, पिछली 20 कैंडल्स में पिछली 20 कैंडल्स में जो लोएस्ट वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ही टी ए डॉट हाइएस्ट फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें भी ये लेंथ इनपुट पास करेंगे। इससे क्या मिलेगा हमें, पिछली 20 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट वैल्यू थी वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो हमें यहाँ पे अपर और लोअर ये दो लाइंस मिल चुकी हैं। अभी हमें इन्हीं दोनों लाइंस का हायर टाइम फ्रेम वर्जन निकालना है। ओके, वो कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें सबसे पहले सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी लिखेंगे, जिससे क्या होगा, जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे चूज की है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी डेटा हमें हायर टाइम फ्रेम से एक्सेस करना है उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, लोअर और अपर, ये दोनों वेरिएबल्स चाहिए, तो ये दोनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम से डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। वो ना करना पड़े इसलिए हमें इस वेरिएबल के आगे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखना है। इसका क्या मतलब है, हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में जो भी कैंडल फिलहाल लाइव है उसका डेटा हम लोग एक्सेस नहीं करेंगे। जो पिछली कैंडल है जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना अभी सेफ है, उसका डेटा हमें एक्सेस करना है। तो पिछली कैंडल का डेटा एक्सेस करने के लिए हमें ऐसे ब्रैकेट 1 लिखना पड़ता है। ब्रैकेट 1 का मतलब है पिछली कैंडल। और इसी के साथ साथ ये कोड भी आपको लिखना है। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, सॉरी। ये कोड जो है थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको लिखना है, ये ध्यान रखिए। नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेजर, लेकिन लिखेंगे तो अच्छी बात है। ओके, तो हमें हायर टाइम फ्रेम से दो लाइंस मिल चुकी हैं, एक है लोअर लाइन, एक है अपर लाइन। ओके, अब इन्हीं लाइंस का यूज करके हमें इन दोनों लाइंस की जो एवरेज वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, हम लोग मैथ डॉट एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, और उसमें ये जो दो लाइंस हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी वो कैसे करेंगे, हम लोग मैथ डॉट एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, और उसमें ये जो दो लाइंस हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी उनको यहाँ पे पास करेंगे। तो इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, इसको हमने नाम दिया है मिडल। तो हमारे पास अभी तीन लाइंस हैं, एक है लोअर, एक है अपर, एक है मिडल। ओके, तो उन तीनों लाइंस को हमें सिंपली यहाँ ऐसे चार्ट पे प्लॉट करना है, प्लॉट फंक्शन का यूज करके। मिडल लाइन को व्हाइट कलर दिया है, अपर लाइन को ग्रीन कलर दिया है, लोअर लाइन को रेड कलर दिया है। तो ये तैयार हो गया हमारा मल्टी टाइम फ्रेम डॉनचेन चैनल इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग फिलहाल निफ्टी के 30 मिनट चार्ट पे हैं, और ये जो डॉनचेन चैनल आप देख रहे हैं ये इस 30 मिनट चार्ट का नहीं है, ये है डेली चार्ट का डॉनचेन चैनल। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने इनपुट्स में टाइम फ्रेम में क्या सिलेक्ट किया है, 1 डे सिलेक्ट किया है। तो अभी फिलहाल ये जो चैनल दिख रहा है हमें, ये डेली चार्ट का डॉनचेन चैनल दिख रहा है हमें 30 मिनट्स के चार्ट पे। मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे 1 आवर का भी आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, अब फिलहाल हमें 1 आवर का डॉनचेन चैनल दिख रहा है। याद रखिए, जिस भी चार्ट पे आप फिलहाल हैं उससे बड़ी ही टाइम फ्रेम आपको यहाँ से चूज करनी है। ओके, इससे छोटी टाइम फ्रेम आपको कभी भी चूज नहीं करनी है। उससे क्या होता है, छोटी टाइम फ्रेम चूज करने से वापस इंडिकेटर रिपेंटिंग इशू का हमें सामना करना पड़ता है, और छोटी टाइम फ्रेम यूज करने पर उसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। तो कभी भी आपको करंट चार्ट से छोटी टाइम फ्रेम सिलेक्ट नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।